नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है इजराइल और सीरिया के बीच में। दोस्तों इजराइल ने सीरिया के कैपिटल दमास्कस पर ड्रोन से हमले किए, लेकिन ये सिर्फ मिलिट्री टारगेट नहीं थे बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज भी था। द्रूज कम्युनिटी पर हो रहे अत्याचारों के जवाब में इजराइल ने कहा कि अगर सीरिया में बैठी सरकार फिर से द्रूज लोगों पर हो रहे हमले और अत्याचार करती है तो ये जंग सीधी दमास्कस में लड़ी जाएगी। आखिर कौन है ये द्रूज लोग? इजराइल इनके लिए इतना कंसर्न क्यों है? सीरिया में क्या सिविल वॉर फिर से शुरू होने वाला है? आज इस वीडियो में हम देखेंगे द्रूज वर्सेस सीरिया, असली कहानी क्या है, इजराइल का स्ट्रेटेजिक मोटिव क्या है इसमें, और दमास्कस एयर स्ट्राइक का ग्लोबल इफेक्ट क्या होने वाला है आगे, और क्या ये एक इजराइल वर्सेस सीरिया फुल स्किल वॉर बन सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं कि क्यों इजराइल ने अचानक से सीरिया पर इतनी हैवी बॉम्बिंग करना शुरू कर दी है। तो देखो, मेन इसका रीजन है द्रूज कम्युनिटी के लोग जो सीरिया के दक्षिण में एक सूबा यानी कि प्रांत है सोयदा के नाम से। ये जो सोयदा प्रांत है वहां पर एक कम्युनिटी रहती है जिनको द्रूज कहते हैं। अब द्रूज कौन है? द्रूज एक मिडिल ईस्ट की अरब कम्युनिटी है, यानी कि वो एथनिक रूप से नस्ली तौर पर वो अरब है। तो द्रूज कम्युनिटी क्या है कि बेसिकली ये प्रो इजरायली है। पहले तो ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मुस्लिम नहीं है, हालांकि ये लोग शिया कम्युनिटी के ही एक सेक्ट से हैं, बट ये अपने आप को कहते हैं कि ये लोग मुस्लिम नहीं है। अब ये 1000 सालों से ही इस एरिया में रह रहे थे, लेकिन इनको कोई मान्यता नहीं मिली थी। और जब इजराइल यहाँ पर आया तो इजराइल ने इनको प्रोटेक्ट किया, और एक तरह से इजराइल ने ही पहले इनको मान्यता दी थी कि ये भी एक एथनिसिटी है इन जगहों पर। और दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर तीसरे देश में अगर ये द्रूज कम्युनिटी के लोग रहते हैं तो वो है इजराइल में ही। लेकिन एक उनका अपना धर्म है जो धर्म को वो फॉलो करते हैं। अब द्रूज कम्युनिटी क्या है, इसमें क्या है कि इस्लाम का भी एक एलिमेंट है, इसमें क्रिश्चियनिटी का भी एक अपना एलिमेंट है, और इसमें जुदाइज्म का भी थोड़ा बहुत एक प्रकार से एलिमेंट देखने को मिलेगा आपको, जिससे कि इन सबके एलिमेंट से बनके ये इनका रिलीजन बना है। और द्रूज जो है वो 3 हिस्सों में ज्योग्राफिकली बटे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले एक बड़ी संख्या में ये लोग सीरिया में रहते हैं। कुछ द्रूज जो है वो इजराइल में भी है, और कुछ जो इनकी संख्या है वो लेबनान में भी देखने को मिलती है आपको। और करीब 80,000 से 1 लाख के आसपास जो द्रूज कम्युनिटी के लोग हैं वो इजराइल में रहते हैं, खासकर गोलन हाइट्स के आसपास जो इजराइल के अंडर में है अभी। और द्रूज अपने आप में ही एक बहुत यूनिक रिलीजन है, और द्रूज दुनिया के ही कुछ गिने चुने रिलीजन में से है जिसमें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। जैसा कि आप दूसरे रिलीजन में आप कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे के रिलीजन में आराम से, मगर द्रूज लोग मानते हैं कि उनका जो रिलीजन है वो स्पेशल है बहुत। बस पैदा आप उसमें हो सकते हो, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता। और ये कहते हैं कि हम लोग इजराइल के साथ है। तो देखो, इजराइल तो प्रोटेक्ट करेगा ही। फिर इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार और कई सालों पहले भी ये बोल रखी है बात कि अगर द्रूज लोग अगर किसी भी मुसीबत में होंगे तो इजराइल हमेशा द्रूज लोगों की मदद के लिए आएगा। तो बेसिकली द्रूज कम्युनिटी जो है वो इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट द्रूज ने तो द्रूज कम्युनिटी के लोगों को अपने डिफेंस में भी रखा हुआ है, और कुछ जो द्रूज लोग हैं वो तो टॉप कमांडर्स में भी इजराइल की फोर्सेस में हैं। तो इसी से आप समझ सकते हो कि ये लोग कितने प्रो इजरायली है। अब आपका सवाल यहाँ पर ये हो कि क्या सीरिया में द्रूज लोगों के खिलाफ क्या अत्याचार हो रहे हैं? तो जवाब है बिल्कुल। जैसा कि आपको पता हो गया, सीरिया में जब तख्ता पलट हुआ था तो बशर अल असद की सरकार यहाँ पर खत्म हो चुकी है जो शिया कम्युनिटी के लोग थे, और अब वहां पर आ गया है असद अल शरा जो सुन्नी कम्युनिटी से है। और जब से ये सत्ता में आया है तब से देखा जा रहा है कि द्रूज लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़ने शुरू हो गए हैं। एक इंसिडेंट हुआ था रिसेंटली गोलन हाइट्स के आसपास। ना गोलन हाइट्स एक ऐसा इलाका है जहाँ पर इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और गोलन हाइट्स के ही आसपास आपको बहुत सारे जो द्रूज लोग हैं वो उनकी जो कम्युनिटी है आपको देखने को मिलेगी। और इजराइल जब फ्यूचर में अपना विस्तार करेगा अपने बॉर्डर्स का, जिसे ये लोग ग्रेटर इजराइल कहते हैं, ये लोग बोलते हैं कि उसमें द्रूज कम्युनिटी का भी बहुत ही क्रिटिकल रोल होने वाला है, क्योंकि ये सभी लोग प्रो इजरायली है। और अचानक से क्या होता है कि सीरिया में जो अभी की सरकार बनी है वो अपनी आर्मी वहां पे भेजना शुरू कर देती है और अटैक करती है द्रूज लोगों के ऊपर। और जैसे ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस को पता लगता है कि करीब 100 के आसपास द्रूज लोगों की मौत हो गई है इस इंसिडेंट पर, तो सीधा इजरायली की जो एयरफोर्स है उसने अटैक करना शुरू कर दिया। 16-17 जुलाई 2025 की शाम 3 बजे के आसपास इजराइल ने सीरिया की कैपिटल दमास्कस के अंदर प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स करने शुरू कर दिए। टारगेट जो इनके थे वो थे सीरियन डिफेंस मिनिस्ट्री के आसपास के सारे मिलिट्री कैंप्स, दमास्कस एयरपोर्ट के क्लोज बाय रेडार स्टेशंस, प्रेसिडेंशियल पैलेस के 500 मीटर के रेडियस में एक हिडन कमांड सेंटर था, उसको पूरी तरह से उड़ाकर रख दिया है। और जहां पर सीरिया के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट का ऑफिस है
जो आपने देखा होगा कई वीडियोस आई है जिसमें पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया गया है जब किसी न्यूज चैनल का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था तब। फिर इजराइल की तरफ से भी ये बोला गया बाद में कि ये कोई वार्निंग शॉट्स नहीं थे। अगर सीरिया की न्यू रिजिम ऐसा अटैक्स करेगी और मैसेकर करना शुरू करती है द्रूज सिविलियंस के ऊपर, तो वो लोग फिर से ऐसे ही हमले करेंगे। और सीरियन सरकार का ये कहना है कि इजराइल जो है वो सीरिया में एक दूसरे के साथ क्लैशेस को और आग लगाना चाह रहा है। देखो, इजराइल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ द्रूज लोगों की प्रोटेक्शन का नहीं है। गोलन हाइट्स की सेफ्टी के साथ साथ इजराइल को सीरिया या हिजबुल्लाह के नियर बाय जो मिलिट्री कैंप्स है उनसे भी खतरा है। ईरान बैक्ड मिलिशियास को सदर्न सीरिया से दूर रखना ये भी एक मोटिव है। रीजनल डोमिनेंस दिखाना, क्योंकि देखो मिडिल ईस्ट में अभी भी इजराइल जो है वो सुपर पावर है। इजराइल के इंटेलिजेंस के मुताबिक दमास्कस में ईरानियन एडवाइजर्स द्रूज के अगेंस्ट प्लान बना रहे थे। ये हमले उन्हें भी टारगेट करने का एक एक्सक्यूज था। ये एक क्लियर वार्निंग भी थी लेबनान, ईरान और सीरिया के लिए भी। और अब यहाँ पर जो बहुत सारे द्रूज है वो इजराइल की तरफ भाग रहे हैं और वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, जिससे कि ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। देखो, जाहिर सी बात है, जब किसी के ऊपर अपनी जान बनी आए तो वो भागेगा ही दूसरे देश की तरफ। और जब बेंजामिन नेतन्याहू ने सारी चीजें देखी तो उनकी तरफ से ये बोला गया है कि देखिए, आप लोग बॉर्डर क्रॉस मत करिए, आप लोग हमारे ही लोग हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपके बिहाफ में आईडीएफ एक्ट करेगा। अब देखने को देखो ये भी मिल रहा है कि ईरान ने वार्न किया है इजराइल को कि अगर हमले रिपीट दोबारा हुए तो वो रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। टर्की और यूएई जैसे कंट्रीज ने डी एस्केलेशन की अपील की है और यूएन में भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। देखो, अगर सीरिया ने सोयदा में फिर से मिलिट्री भेजना शुरू किया तो इजराइल जो है वो फिर से हमला करेगा। गोलन हाइट्स ऑलरेडी देखो बताया जा रहा है कि वो हाई अलर्ट पे है। इजराइल ने अपनी जितने भी आईडीएफ रिजर्व है उनको एक्टिव किया है। अब खबर ये भी आनी शुरू हो चुकी है सीरिया से कि सीरियन आर्मी को वहां से वापस बुला लिया गया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें इस कॉन्फ्लिक्ट की, और आपके हिसाब से ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे इवॉल्व होगा और क्या ये एक नए युद्ध में तब्दील होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूं।